ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुझे लगता है कि लोगों में एक भावना पैदा हुई है कि जिस तरह आपने देखा है कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ये तीनों राज्यों में जरूर मतलब और कर्नाटक या चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो मतलब लोगों ने मैंडेट दे दिया है, उसमें नरेंद्र मोदी पर 99.99% विश्वास यहाँ की जनता ने रखा है, दिया है विश्वास। और इसीलिए मुझे लगता है कि राजस्थान में तो एक ही सीट आ गई है, मध्य प्रदेश में एक ही सीट आ गई है, छत्तीसगढ़ में भी शायद एक ही सीट उनकी कांग्रेस की आई है, कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह कर्नाटक के कुछ कांग्रेस के एमएलए ने रिजाइन देकर वहाँ जो वैक्यूम हुआ और उससे अभी मतलब बीजेपी की सरकार वहाँ आई है, उसी तरह मुझे लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्दी इसी तरह की मूवमेंट हो सकती है और यहाँ की सरकार भी मतलब कांग्रेस की सरकार बदल कर यहाँ बीजेपी की सरकार आ सकती है। हम्म। सरकारें चेंज हो रही जो फरोख्त हो रही है लोकतंत्र की इसका विलन ही लोकतंत्र का होने का विश्वास नहीं, लोकतंत्र का है जो अधिकार है। जिस तरह भी कर्नाटक में कुछ एमएलए ने रिजाइन दे दिया तो अभी उनको अधिकार है, वो तो संविधान के मुताबिक ही कोई एमएलए चुनकर आता है या कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आता है तो उनको रिजाइन देने का अधिकार है। तो ये लोकतंत्र के साथ कोई धोखा देने का विषय बिल्कुल नहीं है। जो एमएलए जहाँ जाना चाहते हैं या वो क्या निर्णय लेना चाहते हैं उनको अधिकार है। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई लोकतंत्र पर कोई ये हमला करने की भूमिका बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ की जनता ही चाहती होगी, यहाँ के एमएलए अगर ये चाहते होंगे कि हमें कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए, हमको बीजेपी की सरकार चाहिए, एनडीए की सरकार चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कोई लोकतंत्र को धोखा बिल्कुल नहीं है। सर ईबीसी को लेकर के पूरे देश में एक समान कानून होगा, क्योंकि जैसे गुजरात से बातें आ रही है कि गुजरात का जो ईबीसी का लॉ है वो सुटेबल है, वहाँ पर आसानी से उनके प्रमाण पत्र बन रहे हैं। लेकिन राजस्थान में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ की प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया है, 8 लाख की तो सीमा कर दी है, लेकिन उसके साथ प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी है कि इतनी प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होगी। तो क्या एक रूप का लाएंगे आप पूरे देश के अंदर की एक जगह एक समान? हाँ, तो मतलब जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की जो फैमिलीज है उन बच्चों को मतलब जो फी होती है वो फी गवर्नमेंट देती है। तो इसके लिए मतलब अभी हर राज्य ने अपनी अपनी भूमिका रखी है और वो ईबीसी के माध्यम से उनको फायदा देते हैं। तो उसी तरह आपका जो कहना है कि भाई भारत सरकार ने एकाधिक गाइडलाइन बनानी चाहिए, तो जरूर इस पर जो हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री है, हमारे रमेश पोखरियाल जी निशंक जो हमारे मिनिस्टर है उनके साथ मैं बात करूंगा। और अगर एक ही पॉलिसी पूरे देश भर के लिए हो सकती है तो उसके लिए जरूर हम कोशिश करेंगे और ईबीसी के माध्यम से सभी वर्गों को उसका फायदा हो, इसी तरह की हमारी सरकार की भूमिका है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।